सलाम नमस्ते। आज अपने इस YouTube चैनल पर पहली बार अपनी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अरे 9 बज गए, पानी आ गया होगा। जल्दी से पानी डाल दूं वरना पौधे आज भी सूखे रह जाएंगे। हड़बड़ाकर उठकर भागते हुए मैं लगभग गिरने वाली थी। बगिया में मेरी नजर सबसे पहले उस पौधे पर गई जो बिल्कुल मुरझा गया था। पानी संचित कर रखने में सक्षम नहीं होने के कारण धूप के लगते ही सूखने लगता था। उसे पानी देते ही मैंने अपने भीतर एक तृप्ति का अनुभव किया। अचानक मैंने राकेश को देखा। वह भी उस पौधे जैसा कमजोर और सूखा दिखाई दे रहा था। वो एक मॉल में काम करता था। रोज सुबह टिपटॉप होकर जब वो काम पर निकलता तो उसकी छाती 56 इंच की हो जाती। उसकी माँ भी बड़ी खुश थी कि बेटा कमासुत हो गया है। वो तो उसकी शादी के सपने भी देखने लगी थी। मैं जब भी मॉल जाती थी तो पड़ोसी होने के नाते राकेश मेरा ध्यान रखता था। बिलिंग वगैरह जल्दी करवा देता था। आज उसे इस हाल में देखकर मैं पूछ बैठी, क्या बात है राकेश, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, तबीयत ठीक है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दवा लेने जा रहा हूँ। अच्छा, मॉल तो नहीं खुला, पर तुम ऑफिस तो जा रहे थे ना? मैंने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। जी जा रहा था, पर अभी काम बंद है। बॉस ने कहा है कि जब जरूरत होगी तब बुलाएंगे। उसकी बातों में मायूसी साफ झलक रही थी। डिप्लोमा इंजीनियर था, पर वो काम नहीं मिलने के कारण मॉल के एडमिन डिपार्टमेंट में काम करने लगा था। मेरा सर अचानक घूमने लगा और मुझे चक्कर सा आने लगा। मुझे उस मॉल में काम करने वाले न जाने कितने एम्प्लॉय नजर आने लगे। कॉस्मेटिक काउंटर पर मेकअप किए, चेहरे पर मुस्कान लिए लड़कियां याद आ गईं। मैम, लिपस्टिक की नई शेड आई है, ट्राई कीजिए ना, आप पर खूब सजेगी। कपड़ों को सजाते बनाते, ट्रॉली पर सामान चढ़ाते, कैश काउंटर पर थैंक यू मैम, गुड डे मैम कहकर तहजीब से पेश आते और एंट्री और एग्जिट पर सलाम ठोकते गार्ड सब नजर के सामने घूम गए। सोचने लगी कि वे भी तो अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए होंगे। मुझे याद आया 10-12 हजार की नौकरी करने वाला वो एक्वा गार्ड जैसी मशीनों का मैकेनिक जो एरिया मैनेजर कहलाने का सुख पाता था। वो फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने वाले जवान और अधेड़ जिनके घर रोज की बिक्री से ही चलते थे। और वो टेलर मास्टर जो कुछ मशीनों के सहारे अपनी दुकान को बुटीक का तमगा दे खुश होता था। वो सब आज न जाने किस उधेड़ बुन में होंगे। हमारे मोहल्ले का धोबी जो अपनी पत्नी के डायलिसिस की वजह से गरीबी की मार भले ही झेल रहा था, पर कम से कम पेट तो भर पा रहा था, आज दुकान बंद कर वह न जाने किस दुनिया में है। ब्यूटी सैलून में काम करने वाले लोग कितने हुनरमंद हैं, पर उनका भी न जाने क्या हाल है। फेसबुक और इंस्टा के पन्नों पर उनकी जिंदगी आज भी चमकदार है, पर उनके अंदर के अंधेरों से हम अनजान हैं। राकेश जैसे करोड़ों लोग आज अपनी नौकरियां खो बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी जिंदगी की गाड़ी फिर किस दिन पटरी पर आएगी। सरकार की तरफ से भी उनके लिए कोई खास योजनाएं नहीं, पर मैं निराश नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि हम इंसान परमात्मा की बेस्ट क्रिएशन है। हम अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो राकेश के लिए तो मैंने फैसला कर लिया कि अपने स्टूडेंट्स के लिए पीपीटीज बनाने में वो मेरी हेल्प करेगा और मेरी बिटिया के बनाए ऑर्गेनिक साबुन को लोगों तक पहुंचाने का काम देकर मैं उसकी मदद करूंगी। और तब उस मेहनत की कमाई को लेते हुए उसके आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। अपने टेलर मास्टर से भी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिजाइनर मास्क बनाने की बात की है और जिसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज में पहुंचाने का ढारस मैंने उन्हें बता दिया है। अब आप भी कुछ सोचिए ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मेरी कहानी सुनने वाले लोग, एनजीओज और भरे पूरे घर वालों से मेरी विनती है कि आप भी अपने आसपास के राकेश को ढूंढिए और उनका इस कठिन समय में साथ दीजिए। यकीन मानिए, हमारी इस छोटी सी मदद से हमारा कुछ नहीं घटेगा, पर उनका जीवन संभल सकता है। अब भगवान तो ऊपर से आकर मदद करने से रहे, तो कोशिश कीजिए ना और बन जाइए ना रहमत का फरिश्ता।
तो कहिए, कोशिश कीजिएगा ना? कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर।